विधानसभा इकाई की 2 गाड़ियां आई हैं महिलाओं के लिए, पुरुषों के ऊपर जोरदार तालियां उनके लिए। अभी मैं सुभाषिनी अली जी से चाहूंगी कि हमारे बीच में साई शांति बैठी हैं, जिनके बेटे ने इस आंदोलन के अंदर वो कुर्बानी दी है जो शायद हम आने वाले समय तक कभी भी नहीं भूल पाएंगे। रामेश जी की माता जी शांति जी हमारे बीच में हैं और मैं चाहूंगी कि उन्हें देखिए, उनकी कुर्बानी को तो हम नहीं भूल सकते और ना ही उनकी कुर्बानी को शब्दों पे निकाल सकते, लेकिन हमारे मन में सम्मान करना, वो सम्मान हम कर सकते हैं। मैं चाहूंगी डॉक्टर सुभाषिनी अली जी से कि वो उनको सम्मानित करें। भाई राम है अमर रहे, भाई राम है अमर रहे, राजस्थान से ममता हम से बचाऊंगे पास आ गए। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, भाई राम है अमर है। वो आवाज नहीं आई जो हम भाई राम है अमर है, अमर रहे, भाई राम है अमर रहे, अमर रहे, नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 कैप्टन लक्ष्मी सहगल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, साहू चांदी राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। अभी मैं कैप्टन लक्ष्मी सहगल के परीक्षा के लिए आमंत्रित करती हूँ बबली लांबा जी को, अध्यक्ष जिला विकास जनवादी महिला समिति। बहुत ही सम्मानित बाडो टोल पट्टी के टोल के अध्यक्षगण, सभी किसान साथी, महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में आई हैं और माननीय अपने बीच में सुभाषिनी अली जो अभी पधारी है, इनके बोलने से पहले मैं थोड़ा सा परिचय जिस उपलक्ष्य में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कैप्टन लक्ष्मी सहगल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। बहुत ही ये असल में कोई परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर लक्ष्मी सहगल के बारे में यदि हम बात करें तो वे परिचय की मोहताज नहीं है। जिस दौर में रूढ़िवादी ताकतों के साथ समाज की बुराइयों के खिलाफ महिलाओं के हकों के लिए लड़ते हुए एक प्रेरणा स्रोत बनी, उन महिला को आज हम सैल्यूट करते हैं और एक नारे के साथ करेंगे, कैप्टन लक्ष्मी सहगल अमर रहे। न केवल देश के आजाद करवाने की लड़ाई लड़ी, बल्कि देश की आजादी के बाद अन्याय और वंचितों के शोषण के खिलाफ लड़ती रही। सुभाष चंद्र बोस की सहयोगी रही कैप्टन लक्ष्मी सहगल सच्ची वीरांगनाओं में एक थी। कहते हैं ना, रात के राही रुक मत जाना, मंजिल दूर नहीं है, और हाथ की उस रेखा को मिटा दे जो हमें मंजूर नहीं है। तो वो काम कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने उन परिस्थितियों में किया जिन परिस्थितियों में हम महिलाओं की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। नजदीक लगा लो। ओके, हाँ, जिसका परिचय की हम बात करते हैं, उनकी बेटी आज हमारे बीच में है और उनकी जुबानी ही हम सुनना चाहेंगे। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद बबलू जी, माइक की तो आवाज बतेरी है फिर किन्हें गर्मी और किन्हें सांस को नहीं गिरता। चलो कोई बात नहीं।
हमारे बीच में गाड़ी टिंकाना से सुरेश मित्तल जी लेके आए हैं, उनका हम स्वागत करते अभिनंदन करते। और मैं एक छोटी सी बात बीच में कहने लग रही थी। देखियो, आज हमने कोई बड़ी मीडिया नहीं दिखा रही, बात कर रही थी मैं दैनिक भास्कर की। अभी विजय भारती हमारे बीच में भी थे, सदगुरु नौरी जी बहुत से स्वागत करते हैं। तो दैनिक भास्कर एक ऐसा न्यूज पेपर था, अगर पहला पेज में किसान आंदोलन की खबर कोई करा करके तो दिया करता, मानो इस बात में, और बहुत अच्छे तरीके से किसानों के हक में सच्चाई दिखाया करता वो न्यूज पेपर। इनकम टैक्स की रेड गिरवा दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मैं बोले मैं देखूंगा तो खबर क्यों कर देगा। फिर भी दैनिक भास्कर ने यही एक बयान जारी किया कि मैं भास्कर हूँ, सच के साथ हूँ, मेरे नाम का अर्थ सूरज है, तो खिलता हुआ सवेरा तो दिखाऊंगा। तो ऐसे ऐसे पत्रकारों की समाज को जरूरत है। और इस बात का भी हमने बेरा दिलवा गुड्डा जी हमारे बीच में बहुत स्वागत है। इस बात का भी हमने बेरा है कि अगर जिस देश की मीडिया टिकाऊ होगी उस देश में कोई नहीं बचा सकता। उस देश का जो अंत है और उस देश का जो विनाश है वो निश्चित है। तो आज हमने जरूरत है, सतवीर पुनिया जी हमारे बीच में पहुंचे, स्वागत करते हैं। आज हमने जरूरत है ऐसे ऐसे साथियों के साथ खड़े होने की, ऐसे ऐसी मीडिया के साथ खड़ी होने की, ताकि आने वाले समय में हम ये कह सके कि हमारे देश के अंदर कोई ऐसा समाचार पत्र चल रहा था जो किसानों के हित का था, जो सच्चाई की डगर पर चलना दे रहा था और देश की आम जनता ने जिसका साथ दिया था। अभी हमारे बीच में ईश्वर छात्र जी हैं, एक बार इनकी एक रात चलो। सुभाषिनी अली जी हमारे बीच में एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और आपने दिखा ला रही है, और आपने दिखा ला रही है, कानपुर से चल के हमारे बीच में आई, फिर हमारा एक आपकी ताई एक दिन दिल्ली गई थी, 3 दिन में क्या ठीक हो जाता। तो ये जो बहन के साथ है, एक बार जोरदार तालियां सुभाषिनी अली जी के लिए। सरसा के जो घटनाक्रम पर हमारे हिसार जिले के सभी जो टोल प्लाजा थे उनकी कमेटियों द्वारा एक फैसला लिया गया था। रणबीर सिंह गंगवा जो डिप्टी स्पीकर हरियाणा है, वो तरह तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए लोगों के बीच में जाता है। इस आंदोलन को कमजोर करने का उसने ठेका लिया हुआ है। आपसी जो हमारा भाईचारा उसको तोड़ने का काम वो कर रहा है। उसके विरोध में हमारे जो संयुक्त मोर्चा हिसार की कमेटियों ने, टोल प्लाजा की कमेटियों ने एक फैसला लिया था कि उसका 24 तारीख को हम घेराव करेंगे। उस घेराव को हम कैंसिल करते हैं क्योंकि हमारा जो सरसे के अंदर जो हमारे साथी गिरफ्तार हुए थे, सरकार ने उन पर 124 की जो धारा थी वो हटाकर उनकी रिहाई कर दी है। हमारे संयुक्त मोर्चा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह सरसा जी आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, उन्होंने भी अपना अनशन खत्म कर दिया है। तो इसलिए जो हमारे किसान भाई थे उनको रिहाई उनकी हो चुकी है। तो अब जो 24 तारीख का रणबीर सिंह गंगवा का कोठिया गिरा था वो अब नहीं करेंगे। और रणबीर सिंह गंगवा या और कोई भाजपा और जजपा का विधायक, मंत्री या कार्यकर्ता को नेता किसी भी प्रकार की अगर समाज में इस प्रकार की घटना घटाने के चक्कर में आएगा, हमारा जो भाईचारा उसका तोड़ने का काम करेगा, उसको हम मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। तो सभी मेरी बीजेपी और जेजेपी के नेताओं से साफ साफ चेतावनी है कि वो हमारे गांव में ना आए, कोई भी वो प्रोग्राम ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। वरना हमने मजबूरन आपके खिलाफ तरह तरह की जो फैसले लेने पड़ेंगे। हमने पहले भी फैसला लिया हुआ है, आप हमारे गांव में नहीं आइए, लेकिन आप उस फैसले की उल्लंघना कर रहे हैं, यह आपके लिए ठीक नहीं है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार साथियों, कल 24 तारीख को रणबीर सिंह गंगवा की कोठी का संयुक्त किसान मोर्चा और नंगवा हल्के की जनता ने घेराव करने का निर्णय लिया था। वो कार्यक्रम फिलहाल के लिए पोस्टपोन हो गया है क्योंकि जो हमारे 6-7 साथी सिरसा के अंदर गिरफ्तार थे वो रिहा हो गए हैं और दूसरे जोन पर हमारे जो अनशन पर बैठे थे किसान साथी उनने भी अनशन तोड़ दिया है। एक बार के लिए हमारा ये कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिया गया है। आगे की हम चेतावनी देना चाहते हैं। रणबीर गंगवा एक तरीके से खुला सांड की तरीके से पूरे हरियाणा के अंदर घूम रहा है, बार बार जाकर कभी किसी इलाके में, कभी किसी इलाके में
हमारे किसान साथियों पर, मजदूर साथियों पर लगातार मुकदमे लगाता है। तो हम उनको चेताना चाहते हैं, अब की बार तो से भाईचारा लगा लो या हमारा वहाँ समझौता होगा ये लगा लो। आगे अगर ऐसी कोई घटना होती है, अगर ऐसी फिर से वो दुस्साहस करता है तो पूरी नलवा हल्का की जनता, पूरे हिसार जिला संयुक्त किसान मोर्चा फिर अपने तरीके से उसको जवाब देगा। ये एक बार के लिए हमने संयुक्त किसान मोर्चा ने हमें आदेश दिया है कि एक बार के लिए हमारा फैसला हो गया है, दिल्ली को मजबूत करो, क्योंकि हमारा दिल्ली भी कार्यक्रम चला हुआ है। अगर बाद में भी ऐसी कोई कार्यक्रम करता है, इस तरीके की तिगड़मबाजी करता है, तो हिसार की जनता किसी भी सूरत में उसको माफ़ नहीं करेंगी। फिर अपने तरीके से, अपने हिसाब से उसका विरोध प्रदर्शन भी करेंगी और पूरा दमखम अपना दिखाएगी, और उसकी औकात जितनी है उसकी औकात भी हिसार की जनता उसको दिखाने का काम करेगी। तो हमारे नलवा हल्का से हमारे साथी है, वो एक बार अपने विचार करें। देखिए जी, पिछले काफ़ी समय से जो मतलब रणबीर गंगवा के द्वारा जो घटनाक्रम, चाहे वो नलवा हल्का में हो, चाहे सिरसा में मुकदमे दर्ज करे हो, वो भी देशद्रोह के, उनको लेकर के जो हमारा ये कार्यक्रम था 24 तारीख को रणबीर गंगवा के जो घेराव कर पक्का मोर्चा लगाने का, वो हमने फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन हम साफ दो टूक रणबीर गंगवा को ये कहना चाहते हैं कि अगर इसी तरह ये अपने कार्यक्रम करता रहा और किसानों पर अगर मुकदमे दर्ज कराए कहीं पे भी, तो नलवा हल्के का किसान, मजदूर और पूरी जनता किसान आंदोलन के साथ है, न कि आपके साथ है। हर हाल में हम आपका विरोध करेंगे और हम एक नसीहत देना चाहते हैं कि जब तक आंदोलन है आप आराम से घर बैठे रहें। हमें आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन में आप घी डालने का काम न करें आग में, और भाईचारा खराब करने और जातिगत जो ये सिस्टम खराब करने का काम कर रहे हैं, इससे बचें। जैसा कि हमारे भाइयों ने बताया, हिसार संयुक्त मोर्चा के जो हमारे पदाधिकारी और कमेटी के जो सदस्य हैं, इसकी शुरुआत हमारे नलवा हल्का के ग्रामीणों ने, जैसे सरसाना, राड़वास, धीरणवास, इन गांव के किसानों ने की थी, और उनसे हमने अब पूछताछ करके ये निर्णय लिया है। उन्होंने हमें ये कहा है, किसानों और मजदूरों ने, कि अब की बार तो हम इसको माफ़ कर देते हैं, लेकिन यदि ये आगे से ऐसी कोई कुकृत्य करेगा, मजदूर और किसान पर ये काली धाराएं लगवाने की कोशिश करेगा या बाहर आके भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो नलवा हल्का के किसान और मजदूर और आम जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और इसको माफ़ नहीं करेगी। और फिलहाल ये जो प्रोग्राम था 24 तारीख का रणबीर गंगवा के कोठी के घेराव का, ये संयुक्त मोर्चा हिसार रद्द करता है और इसकी घोषणा करता है। और जो सरसा में हमारे किसानों और मजदूरों की जीत हुई है, उसके लिए सभी किसान और मजदूरों को बधाई देता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज वाले पे आज रानी झांसी रेजिमेंट के कप्तान डॉक्टर लक्ष्मी सहगल के स्मृति दिवस पर बांडोपट्टी टोल पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान जो 25 तारीख को कार्यक्रम था वो रद्द कर दिया, जैसे साथियों ने बताया। परंतु हम कहना चाहते हैं, जो गंगवा हल्का के विधायक रणवीर सिंह जी गंगवा, वो जो भारतीय जनता पार्टी उनको उकसा रही है और बार बार लोग किसानों को, मजदूरों को खरीदने का काम कर रहे हैं। हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से उनको कहना चाहते हैं, व्यक्तिगत हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं।